और विषय है कि वर्तमान सरकार जो प्रदेश में बहुत थकी हारी सरकार है, जो कहती थी कि सड़कों का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, और सबसे ज्यादा जरूरत है हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हेल्थ की जो इश्यूशन है उनकी चिंता, और फ्री हेल्थ के जो स्टेट के प्रोटोकॉल्स हैं उसको प्रायोरिटी में करते। आपकी जानकारी के लिए माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की कल्पना की, जिसमें 5 लाख तक का बीमा हिमाचल प्रदेश में और देश में जो एक डिफाइंड लाभार्थी थे उनको देने का प्रयास हुआ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 ऐसे लाभार्थियों को ये लाभ दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी के साथ ठाकुर जयराम जी की भी बहुत संवेदनशील सरकार थी, और हम यही नहीं रुके। हमने एक हिम केयर योजना लाई, जिसमें इस बात की लिबर्टी दी गई कि जो लाभार्थी आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो सकते थे उनको हिम केयर योजना में लाया, और हिमाचल प्रदेश में 85 लाख लोगों को इसका लाभ मिला, 85 लाख। लेकिन फ्री दवाई, फ्री इलाज, इसकी बात तो छोड़िए। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बहुत बड़ा अलार्मिंग एक फिगर दे रहा हूं। लगभग 353 करोड़ रुपया हिमकेयर की देनदारी इस सरकार की पड़ी है, जिसकी वजह से पीजीआई हो, आईजीएमसी हो, और ऐसे हिमकेयर में जो संस्थान रजिस्टर्ड थे, लगभग 292 संस्थान थे, वहां पे लोगों को ये फ्री मेडिसिन की फैसिलिटी आज इस प्रदेश में नहीं मिल रही है। हमारा इस सरकार पे आरोप है कि जहां ये झूठी गारंटी की बात करते थे, मुफ्त बिजली देने की बात करते थे, पेंशन देने की बात करते थे, वो बात तो छोड़िए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा चलाई गई जो प्रायोरिटी की मांग थी, प्रायोरिटी में इसमें हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि मुफ्त में इलाज हो, उस इलाज के लिए भी ये सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आईजीएमसी का 92 करोड़ रुपया पेंडिंग है, 92 करोड़। टांडा मेडिकल कॉलेज का 107 करोड़ रुपए पेंडिंग है हिमकेयर की योजना के तहत, और पीजीआई चंडीगढ़ का 30 करोड़ रुपए पेंडिंग है। और जो लोग वहां इलाज के लिए जा रहे हैं, वहां से डिसअपॉइंट होकर के यहां से तो इस कल्पना से गए थे कि हिमकेयर योजना का मेरा कार्ड है, आयुष्मान भारत का मेरा कार्ड है, और आयुष्मान भारत में भी जो स्टेट शेयर होता था उसको देने में भी ये कामयाब नहीं हुए हैं। और हद तो तब हो गई कि अब जो एम्बुलेंस जो हमारे पेशेंट्स को गांव से फ्री में लेकर के आती थी, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो बजट आता था स्टेट को, उस बजट के लिए जिनको यहां का पिछला जो एक्सपेंडिचर था वो भेजना पड़ता था,
और स्टेट शेयर देना पड़ता था, वो अभी तक नहीं दे पाए। उल्टा दिल्ली से 15 लाख रुपए की पेनल्टी लेट यहां से अपना एक्सपेंडिचर डिटेल ना भेजने के कारण प्रदेश में पड़ा है। ये बहुत चिंता का विषय है। दुख इस बात का है कि फ्री की सर्जरी बंद है, फ्री की दवाइयां बंद है, और आईजीएमसी में जो फ्री दवाइयां सप्लाई होती थी, और सप्लायर को पेमेंट्स नहीं जा रही हैं, जिसके कारण गरीब लोगों तक ये दवाइयों की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसा इस प्रेस वार्ता से मेरा आपसे रूबरू होने का मेरा ये मकसद था। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात आपके सामने पूर्ण रूप से रख दी है, और हमारे मित्रों को कोई किसी तरह का क्लैरिफिकेशन, किसी तरह की कोई बात आपके मन में हो तो यू आर फ्री टू टॉक एनी टाइम। थैंक यू। सर, इस विषय से हटकर कंगना रनौत का बहुत विरोध हो रहा है सर। वो लाहौल स्पीति में कालिया में गई, वहां पर कहा कि उन्होंने दलाई लामा जी के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और वो बहुत अभद्र टिप्पणी थी और उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। तो देश की राजनीति में भी शायद ऐसा पहली बार है कि किसी प्रत्याशी को इस तरह का विरोध झेलना पड़ रहा हो। मित्रों, प्रश्न विरोधाभास का नहीं है। प्रश्न है कांग्रेस की हताशा का। अपने आप को रजवाड़ाशाही से संबंध करने वाले व्यक्ति एक महिला से घबरा गए हैं, और वो घबराहट फिर कुछ पेड़ लोगों को हाथ में पत्थर और डंडे दे करके वो प्रकट की जा रही है। ये हताशा है कांग्रेस की। उनको समझ आ गया कि चुनाव हार गए हैं, और एक जो अपने आप को ये बोलते थे कि हम राज परिवार के लोग हैं, पूरा प्रदेश हमारे साथ चलता है, हम रजवाड़ाशाही में विश्वास करते हैं, वो एक गांव की महिला से इतने हताश हो गए हैं कि इस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ईंट का जवाब हमको भी पत्थर से देना आता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संवेदनशील और डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता है। इसका रिएक्शन ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती थी, लेकिन हमने संयम लिया और हमने इस बात को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया। कंगना रनौत का जो खान पान है उससे मंदिर अशुद्ध हो रहे हैं, उनके मंदिर जाने के बाद उसे गंगाजल से धोना पड़ता है, ऐसा विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं। विक्रमादित्य जी क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, ये इस बात में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि जो अपने परिवार में अपने घर की चिंता नहीं कर सकते, बाहर की चिंता वो क्या करेंगे। मैं इस बात को बहुत करीब शब्दों में प्रेस में नहीं बोलना चाहता। सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो पिछले कल एक्सीडेंट हुआ है कांडा में, इसके ना तो कोई सबूत है कि पथराव हुआ है वहां पे, और ये एक राजनीतिकरण करने का काम यहाँ पर भाजपा की ओर से किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो हाथ में वो काले झंडे लेकर और डंडे लेके गए थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे? आम जनता तो हो सकती थी। आम जनता होती तो कांग्रेस की बिल्कुल एडजॉइनिंग जहां पे कंगना रनौत की रैली थी उसके बगल का पब्लिक मीटिंग का रजिस्ट्रेशन और उसकी अप्रूवल और उसकी परमिशन उन्होंने क्यों ली? बहाना वहां पे कांग्रेस की रैली के बहाने लोगों को इकट्ठा करना था।